नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम अपनी चरम पर है और अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये मौसम आपके लिए स्पेशली कुछ यूनिक चैलेंजेस लेके आ सकता है। सर्दियों में आमतौर पर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों में हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क बढ़ जाता है, उनके ब्लड शुगर्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स का डर भी बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन यूनिक चैलेंजेस के बारे में कि डायबिटीज़ में सर्दियों में क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने का डर रहता है, ब्लड शुगर ज़्यादा क्यों हो जाती हैं, इन चैलेंजेस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप सर्दियों में अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। में ऐसा क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है? तो दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हम लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। सैर के लिए या एक्सरसाइज के लिए उठने का मन नहीं करता, दिन छोटे हो जाते हैं, ठंड की वजह से हम घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते। इनफैक्ट डायबिटीज़ में हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड में जाना भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया होने का डर रहेगा। दूसरा दोस्तों, हमारी डाइट चेंज हो जाती है। अगर हम देखें तो सर्दियों में जितने भी हम गर्म खाने बोलते हैं या कंफर्ट फूड्स बोलते हैं, उन सब में मीठा ज़्यादा रहता है। अक्सर हमारे यहाँ सर्दियों में जो चीज़ें बनती हैं जैसे पिन्नी या पंजीरी या गच्चक, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी शुगर के लिए हानिकारक हैं। तीसरा दोस्तों, इनके अलावा भी हमारी जो शुगर है HbA1c सर्दियों में ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। सर्दी के मौसम से निपटने के लिए अक्सर हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ केसेस में ये शुगर थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जो बाकी यूनिक चैलेंजेस हैं जो एक डायबिटिक को सर्दियों के मौसम में झेलने पड़ते हैं। तो पहला ऐसा चैलेंज है इन्फेक्शंस, यानी कि फ्लू या निमोनिया होने का डर। सर्दी के मौसम में दोस्तों फ्लू या वायरल इन्फेक्शंस किसी को भी हो सकती हैं, पर डायबिटीज़ में क्योंकि उनकी बॉडी की रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, इस वजह से उनको ये इन्फेक्शंस होने का डर ज़्यादा रहता है। फ्लू आगे जाके निमोनिया में बदलने का डर ज़्यादा रहता है, और ये निमोनिया अगर बन जाए तो इससे भी आपकी शुगर बढ़ सकती है, क्योंकि इन्फेक्शंस में अक्सर हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं। दूसरा दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का डर रहता है। सर्दियों में अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये भी देखा गया है कि हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, हमारा ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में इन चीज़ों का रिस्क पहले से ही ज़्यादा रहता है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है या मोटापा है, तो सर्दियों में इन चीज़ों का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा दोस्तों, सर्दियों में डिप्रेशन या लो मूड का रिस्क बढ़ जाता है। सर्दियों में अक्सर घर से बाहर जाना कम हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, इसकी वजह से डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और डिप्रेशन अपने आप भी शुगर को बढ़ाती है। चौथा दोस्तों, अगर आपको न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी में डिटेल में हमने अपने दूसरे वीडियो में बात की थी, अगर आपको न्यूरोपैथी है तो उसकी वजह से आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। न्यूरोपैथी की वजह से आपको ज़्यादा ठंडे का या ज़्यादा गर्म का महसूस नहीं होता। अगर आपको ज़्यादा ठंडे का नहीं पता चल रहा तो कई बार आप प्रिकॉशंस कम लेते हैं, स्पेशली विंटर में बाहर जाने के लिए। कई लोगों को लगता है कि उनको अगर सर्दी कम पता लगती है तो वो अपनी सॉक्स नहीं पहनते या प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते, उसकी वजह से उनको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। और दूसरा, कई बार लोगों को ज़्यादा गर्म का नहीं पता चलता, तो अक्सर लोग आग के पास या हीटर के पास पैर रखकर सो जाते हैं या लंबे समय तक बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, उनको छाले बन जाते हैं। अक्सर सर्दियों में लोग हमारे पास आते हैं कि हमें बिना कारण के छाले बन गए, हम हीटर के पास पैर रखकर बैठे थे बट उनको पता नहीं चलता और छाले बन जाते हैं, और ये प्रॉब्लम बढ़कर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और आगे जाके एम्पुटेशन का रिस्क कर देती है। एक और चैलेंज है ब्लड शुगर चेक करना। अक्सर सर्दियों में
ब्लड शुगर चेक करना लोगों को मुश्किल लगता है क्योंकि हाथ अक्सर ठंडे रहते हैं। अगर आप प्रिक करते हैं तो वो आपको दर्द ज़्यादा होता है, तो अक्सर लोग शुगर चेक करने से बचते हैं। ये भी एक रीज़न है कि आपकी शुगर अक्सर बढ़ जाती है और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इन चैलेंजेस से आप डील कैसे करें, सर्दियों में अपनी डायबिटीज़ का ध्यान कैसे रखें। तो सबसे ज़रूरी है अपनी शुगर को कंट्रोल रखना। दोस्तों, शुगर को कंट्रोल रखने के लिए आपका डाइट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। डाइट में कोशिश करें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, मतलब डायरेक्ट शुगर, जिस चीज़ में भी चीनी हो, या गुड़, शक्कर, शहद, इन चीज़ों का सेवन भी कम से कम हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अक्सर हमारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में रहते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करें। अपनी डाइट में फ़ैट या घी का उपयोग भी कम करें और कम कैलोरी वाले फूड्स प्रेफर करें। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी। अक्सर सर्दियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है, तो आप कोशिश करें कि घर पर ही किसी न किसी फॉर्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। अगर सुबह उठना मुश्किल है तो आप दिन में कर सकते हैं, बाहर जाना मुश्किल है तो आप घर में कर सकते हैं, इसको ब्रेक्स में कर सकते हैं। सारा दिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे। घर में आप वॉक कर सकते हैं या बिल्डिंग्स में इंडोर में वॉक कर सकते हैं। कोई एक्सरसाइज वीडियो लगाकर उसके साथ घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जिम्स में जा सकते हैं जहाँ पर ठंड नहीं होगी। तीसरा दोस्तों, अपनी शुगर चेक करनी बंद नहीं करें। शुगर चेक करनी सर्दियों में थोड़ी मुश्किल लगती है, स्पेशली अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो ये रीडिंग भी कई बार एक्यूरेट नहीं आती। तो अपनी शुगर चेक करने से पहले अपने हाथों को थोड़ा गर्म कर लें। उसके लिए या तो आप हाथों को थोड़ा रब कर सकते हैं, या उनको कोई गर्म मग या पानी का गिलास पकड़ के गर्म कर सकते हैं, या हीटर के आगे अपने हाथों को थोड़ा वार्म कर सकते हैं। और जो आपके ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स हैं, उनको भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा कर रखें, बहुत ज़्यादा सनलाइट में या ठंड में नहीं रखें। और अपनी जो स्ट्रिप्स की डिब्बी है उसको हमेशा बंद करके रखें। तो अपनी ब्लड शुगर अक्सर चेक करते रहें, स्पेशली अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई वायरल है या फीवर हो रहा है, तो अपनी ब्लड शुगर और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना ज़रूरी है। अपने पैरों का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। फुट केयर के लिए अपने पैरों को रोज़ धोना ज़रूरी है। इनको बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं धोएं, ल्यूक वार्म या कोसे पानी से धो के इनको मॉइस्चराइज ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो पैरों को एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से या वैसलीन से मॉइस्चराइज़ करें। उंगलियों के बीच में ये मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएं और वहाँ पे पूरा ड्राई रखें ताकि फंगल इन्फेक्शंस ना हो। अगर आपके पैरों पे कोई ज़ख्म या कट है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा सर्दियों से बचना बहुत ज़रूरी है, तो जब भी ठंड में स्पेशली आप बाहर जाएं तो सॉक्स और शूज़ प्रॉपर पहन के जाएं। सॉक्स आप वुलन सॉक्स पहने या कॉटन की सॉक्स पहने जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और शूज़ प्रॉपर पहन के जाएं, स्पेशली आप वॉक करने जा रहे हैं तो। अगर आप कहीं स्नो वाले एरिया में जा रहे हैं तो प्रॉपर स्नो बूट्स डालें, नॉर्मल स्नीकर्स या स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहने। तो डिप्रेशन से बचने के लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से मिलते रहें, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। आप अपनी कुछ हॉबीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं या कुछ और एंटरटेनमेंट के लिए घर पर ही कुछ कर सकते हैं। अपने आप को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है, तो एक तो कोशिश करें जितना हो सके इंडोर्स में रहें। दूसरा, अगर आपको बाहर जाना भी है या घर पर भी, आप अपने कपड़ों का ध्यान रखें कि आप प्रॉपरली सर्दियों के कपड़े पहनकर बैठें। इवन आपके हाथ कवर्ड हों ग्लव्स के साथ, आपके पैर प्रॉपरली कवर्ड हों, और स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं तो स्कार्फ या मफलर यूज़ करके आपके कान और सिर को भी ढकना ज़रूरी है। सर्दियों में फ्लू या वायरल इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो हो सके तो सर्दियों से पहले ही आप अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो फ्लू की वैक्सीनेशन ज़रूर लें। दूसरा, फ्लू से बचने के लिए अपने हाथों का हैंड हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है, हाथ हमेशा धोते रहें। तीसरा, बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनकर रखें। चौथा, अगर आपको कोल्ड या खांसी है तो बाहर जाना अवॉइड करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, दूसरों के संपर्क में ना आए, स्पेशली अगर आपको या किसी और को इन्फेक्शन है। अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो उसको हमेशा
अपने नाक को और मुंह को कवर करके करें। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है और ये नॉर्मल घर पे 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और किसी भी बीमारी के दौरान शुगर ज़्यादा चेक करनी ज़रूरी है और पानी या कुछ और पीने वाली चीज़ें ज़रूर लेते रहें ताकि आपको पानी की कमी या डिहाइड्रेशन ना हो। और अंत में दोस्तों, शराब या अल्कोहल का सेवन, अक्सर सर्दियों में अल्कोहल का सेवन लोग ज़्यादा करते हैं कि इससे थोड़ी गर्माहट आती है। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो शराब है ये आपकी शुगर, शुरू में तो जब आप इसको लेते हैं तो ये आपकी शुगर थोड़ी बढ़ा सकती है, बट कुछ टाइम के बाद, स्पेशली अगले दिन मॉर्निंग में, आपकी शुगर लो जा सकती है। तो अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख कर करें। पहला, टाइप ऑफ अल्कोहल, इसमें जो लो कार्बोहाइड्रेट बियर्स हैं वो बेस्ट मानते हैं, या फिर वाइन ले सकते हैं। कोशिश करें कि जो इसके अलावा लिकर हैं, विस्की, उसका सेवन ना करें। दूसरा दोस्तों, क्वांटिटी का ध्यान रखें। बियर का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो 300 ml से ज़्यादा नहीं हो। वाइन अगर आप ले रहे हैं तो 120 ml से ज़्यादा नहीं हो, और विस्की 60 ml से ज़्यादा नहीं हो। तीसरा दोस्तों, कभी भी शराब को खाली पेट नहीं लें, हमेशा इसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक या खाना ज़रूर लें। कुछ दवाइयों के साथ शराब की इंटरेक्शन हो सकती है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। शराब के सेवन करने के बाद में भी सोने से पहले और अगले दिन सुबह उठ के अपनी शुगर ज़रूर जांच करें। अगर आपकी सोने से पहले शुगर थोड़ी लोअर साइड पर है तो कुछ ना कुछ स्नैक ले लें ताकि सुबह उठ के आपकी शुगर लो नहीं हो। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों सर्दियों में अपनी डायबिटीज़ को ठीक रखने के लिए। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सर्दियों के मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।